हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना। और आप में से काफी बच्चे अगर यूपीएससी सीएसई 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपका 24 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम है। यहाँ पे एक सीसेट का पेपर भी आपका आता है इसके अंदर, जिसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस पेपर तक हम बात करें तो हमें लगभग 16 वीक्स का टाइम हमारे पास बच रहा है। तो हम कैसे इस टाइम को यूज करें ताकि हम बहुत अच्छे से अपना जो कट ऑफ है उसे क्लियर कर पाए। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है, आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन सारी चीजों पे। साथ ही वी विल डिस्कस अ स्टडी प्लान कि ये जो आपके पास समय बच रहा है, इस समय को आप कैसे यूज कर सकते हो, रीजनिंग को आप कैसे तैयार कर सकते हो अपने एग्जाम तक के लिए। बिकॉज रीजनिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर एग्जाम, एक सिग्निफिकेंट वेटेज कैरी करता है आपके एग्जाम में, और आपको डुएबल क्वेश्चंस भी यहां से दिखेंगे जिससे आप अपनी कट ऑफ के काफी नजदीक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इस सेक्शन को अच्छे से तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप यहाँ पे यूपीएससी सीसेट का जो आप पहली बार अगर एग्जाम दे रहे हो, काफी चीजें अगर आपको नहीं पता तो आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस गाइड बुक के अंदर आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल जाएगी। आपका जो सिलेबस होता है, आपके कंप्लीट सिलेबस इन ईच सेक्शन, ऑल्सो प्रीवियस ईयर ट्रेंड हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, और ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक भी मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे से काफी चीजें आप स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं, हाउ टू क्रैक द सीसेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये बात करेंगे कि आज की इस वीडियो में प्रॉपर हम वन बाय वन किन चीजों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे क्या एग्जाम पैटर्न होता है आपका सीसेट के लिए। ठीक है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, थोड़ा सा इस पे बात कर लेंगे। फिर वेटेज रीजनिंग की क्या होती है आपके एग्जाम के अंदर, और नेक्स्ट आपका सिलेबस क्या होगा, साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या होंगे, क्या टॉपिक वाइज ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर पेपर में रीजनिंग के अंदर, ताकि हम ये समझ पाए कि ये टॉपिक जो है, ये टाइप ऑफ जो यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ये हम क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या वो नेक्स्ट एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बेटर वे में तैयारी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर एक स्टडी प्लान हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बेटर वे में अपनी जीएस की पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना हम यहाँ पे रीजनिंग को कैसे कवर कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही आप पूरे सेट को कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टडी प्लान को एक तरीके से 1 आवर देकर आराम से रीजनिंग के सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आप क्या फॉलो कर सकते हो जहां से आप रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो आपकी रीजनिंग की तैयारी पर ही रहेगी। वन बाय वन हम इन चीजों पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न से। आप सभी को पता है ऑफलाइन टाइप का आपका एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज आपके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके आएंगे, साथ में आपके पास 80 क्वेश्चंस होता है पूरे पेपर के अंदर। सीसेट में आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हर एक क्वेश्चन होगा 2.5 मार्क्स का होता है। साथ ही आपको 2 घंटे मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी जरूर होगी गाइस, ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, क्वालिफाइंग आपका 33%, दैट इज 66 आपको यहाँ से लेके आने होते हैं, और यही कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम इसको लाइटली ले लें तो इनफ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो इन तीनों में से कोई भी हो। राइट, आज तो हम रीजनिंग के बारे में बात करें, बट इन तीनों सब्जेक्ट जो आपके सीसेट के पेपर के अंदर जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिस करना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफ टाइम आप जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके इसमें पूरा वेटेज का, तो देखो एक एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर नहीं होता है कि हर सेक्शन में आपको पर्टिकुलरली पता होगा कि इतने इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। बट एक ऑन एवरेज आपका वेटेज चल रहा होता है हर एक सेक्शन के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मैथ से आते हैं, नो डाउट, अभी कुछ टाइम से, और आपके उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसमें आते हैं, एंड लास्ट आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग से आते हैं गाइस। ठीक है, तो रीजनिंग की जो वेटेज होती है भले ही सबसे कम है, बट यहाँ पे आपको डुएबल क्वेश्चन जरूर दिखेंगे, और इनको हम यहाँ पे वेस्ट नहीं बोल सकते या स्किप नहीं कर सकते इस सब्जेक्ट को, इसीलिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो
ये आपका रीजनिंग का सेक्शन है, ठीक है। आपके 2024 में 15 क्वेश्चंस आए हुए थे, 12 से 13 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 25 के अंदर हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पास यहाँ पे 2023 में आपके थोड़ा सा 12 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, 11 to 12 क्वेश्चंस। यहाँ पे नंबर सीरीज वाला पार्ट में रीजनिंग में नहीं कवर कर रही हूँ, वो आपका मैथ्स में हम डाल देते हैं, ठीक है। तो आपका धीरे धीरे रीजनिंग का जो वेटेज रहा है वो एक ऑन एवरेज में यहाँ पे बात करूं, ये समझना हमें इंपॉर्टेंट है, 12 से लेकर 15 क्वेश्चंस के बीच में रहा है, ठीक है। 12 से लेकर 15 क्वेश्चंस, इसका मतलब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। और अगर इतने आ रहे हैं तो यहां से 8 से 9 क्वेश्चन आप आराम से निकाल, 12 आएंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन आप आराम से निकाल पाओगे बहुत ही कम समय में गाइस, ठीक है। 15 आ रहे हैं तो 11 से 12 क्वेश्चन आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि कुछ कुछ तो ट्रिकी होते ही है, कुछ कुछ टाइम वेस्ट करने वाले भी होते हैं, तो उनको आपको छोड़ना ही बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, ओके। तो ये वेटेज पार्ट होता है, मेनली आपको ये समझना है कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर। सिलेबस हमारा ये होता है, बट हमें हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, हमें यहाँ पे रीजनिंग में पूरे स्कोर नहीं करना है वहां जाके कि इतने स्कोर मेरे काउंट होने वाले हैं, नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है। अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक्स आपके काम जरूर आएंगे, भले क्वेश्चन आए कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक में आपका काम जरूर आता है। सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, आपका ब्लड रिलेशन, लेटर, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड इनइक्वालिटी, ये 11 टॉपिक्स आपके कवर्ड होने वाले हैं। और ये छोटे छोटे ही हैं, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, साथ ही बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कवर करना, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप जरूर कवर करिए। ये भी देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं इन टॉपिक से, इससे ये पता चल पाएगा आपको कि आप कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी, ओके। नेक्स्ट बात करें, क्यों हमने इन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस आने के। सपोज इस साल नहीं आया तो नेक्स्ट साल वो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड से मैंने बोला लास्ट 3 इयर्स में 1-1 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं, और हर एक टॉपिक से यहाँ पे ऑन एवरेज 1-1 ही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि 5-6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से भर जाएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है जैसे आपको मैथ्स में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन आपके एक टॉपिक से बन पाते हैं। जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग में देख सकते हैं 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, ठीक है। डायरेक्शन में आप देखिए 1 to 2 क्वेश्चंस आपके आए हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे से कंसिडर कर सकते हैं व्हाई वी कंसीडर दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा चांसेस आपके बने हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चंस आने के। पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो कैलकुलेटेड थोड़ा पजल टाइप की होती है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कि आपको बड़े बड़े जो बैंकिंग एग्जाम्स टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, आरबीआई टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आपका ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके हर साल आने को देखते हैं आप, ठीक है। तो क्लॉक, कैलेंडर आपका हो गया, चांसेस ज्यादा रहते हैं यहाँ पे से। तो ये आपका पूरा पार्ट हो गया। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है आज की इस वीडियो के अंदर, वो डिस्कस करते हैं, दैट इज डे वाइज स्टडी प्लान। यहाँ पे रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो हमें पूरे 16 वीक्स तो नहीं लगने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज ऑब्वियस। हमें कुछ कम समय लगेगा, और अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये डेज आप कैसे चूज करते हैं। आप अगर जैसे वीक वाइज देखो, 16 वीक्स का जो प्लान है, हो सकता है आप उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग ही 16 वीक्स तक कवर करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस वीडियो का जो आपका एजेंडा है, ठीक है। 16 वीक का मतलब है कि आप इन 16 वीक्स के अंदर कब कब रीजनिंग कवर कर सकते हैं और कितना टाइम ले सकते हैं। आप मैथ्स भी कवर करेंगे ऑब्वियसली, आप कॉम्प्रहेंशन भी कवर करेंगे इसके बीच में ही। तो यहाँ पे अगर रीजनिंग जैसे आप दे रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन के लिए टाइम दे रहे हैं, मैथ्स के लिए टाइम दे रहे हैं, तो आप वीकली टाइम दे सकते हैं, मतलब वीक में ही तीनों सब्जेक्ट को पढ़ लो और उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज आपने पहले कॉम्प्रहेंशन कर लिया, मैथ्स कर लिया, रीजनिंग कर लिया, 1 by 1 हर एक सेक्शन को आपने कवर किया, या फिर आपने मैथ्स कर लिया सबसे पहले, फिर आपने रीजनिंग कर लिया। या फिर आप कर सकते हो कि रीजनिंग में सबसे पहले कॉन्फिडेंस बना लो कि भाई इतना तो मुझे आता है, तो रीजनिंग सबसे पहले कवर कर लीजिए, फिर आप कॉम्प्रहेंशन कर लीजिए, फिर आप लास्ट में मैथ्स कर लीजिए। इस टाइप से आप अपना जो सेक्शंस हैं उनको कैसे कवर करना है, ये आप पे डिपेंड है। आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। वीकली भी कवर करोगे वो भी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा,
बट यहाँ पे एक डे वाइज प्लान है कि कैसे आप चीजों को लेके चलोगे। देखो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा। चलो, तो सबसे पहले रिवीजन भी हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपके पास रिवीजन टेस्ट मैंने साथ में इसलिए रखे कि ताकि आप जो पुराना पढ़ रहे हो वो भूलो नहीं। यहाँ पे इस पूरे सिलेबस, ये पूरे सेक्शन को, ये स्टडी प्लान का मतलब है कि आप पहले सिलेबस कवर करते हुए टॉपिक को समझ रहे हो, क्या पहले लर्न कर रहे हो बेसिक्स, ठीक है, कि कैसे समझ रहे हैं, उन बेसिक्स को आप प्रैक्टिस कर रहे हो पहले। मतलब बेसिक क्वेश्चंस आपने क्या किया, प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस को आप पहले प्रैक्टिस कर रहे हो। उस बेसिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के बाद आपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, साथ ही कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आप यहां से लेके गए और आपने थोड़ा और प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चंस की करी है। तो इस तरीके से आपका साइकिल चलना है हर एक टॉपिक के लिए। अब अल्फाबेटिकल सीरीज छोटा चैप्टर है, 3 दिन में आराम से आप 1 आवर दीजिए। यहाँ पे पर डे, मैं अगर यहाँ पे रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर लिखूं तो 1 आवर पर डे आपका काफी है गाइस, ठीक है। अगर आप एक ऑन एवरेज स्टूडेंट भी हो, रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ चीजें आपकी कॉमन सेंस पे बेस्ड होती हैं, कुछ चीजें आपको जल्दी समझ आ ही जाएगी। तो 1 आवर पर डे विल बी इनफ फॉर यू। एंड यहाँ पे आप अल्फाबेटिकल सीरीज 1 to 4 डेज दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग 5 to 7 डेज दीजिए, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, फिर एक रिवीजन टेस्ट करना है जिसमें आपने देखना है कि ये वाले जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्या आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं अब या फिर नहीं हो पा रहे हैं। कोई टेस्ट आप दे सकते हो, कोई आपने कोर्स ले रखा होगा, या फिर कोई आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, कोई टेस्ट भी, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इन तीनों ही टॉपिक से। एक रिवीजन के लिए 2 डेज लीजिए, 1 डेज आप कवर करिए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, दोनों आपके क्वेश्चंस यहाँ से आप सॉल्व करो, 3 दिन यहाँ पे भी दीजिए आप, ठीक है। फिर एक रिवीजन टेस्ट करिए जो इन दोनों टॉपिक को कवर करता रहेगा, ठीक है। कैलेंडर एंड क्लॉक, अगेन आप यहाँ पे थोड़ा बड़े चैप्टर है तो 4 डेज अपने आप को दीजिए। और यहाँ पे इस तरीके से एक रिवीजन टेस्ट और आएगा जहां पे आप कैलेंडर एंड क्लॉक के पुराने क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं, ताकि आप भूलो नहीं। बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है काफी, ठीक है। ये तीनों ही आपके काफी, ये चारों ही आपके काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है अगर हम थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ें, खाली एमसीक्यूज पे जंप करते हैं अगर, तो बेसिक चीजें आपको यहाँ पे नहीं आती है, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना आता है बस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान जरूर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग के अंदर सीसेट पेपर के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड भी काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसको जरूर कवर करिएगा। इनइक्वालिटी भी आपका हो गया, ठीक है। तो ये आप 43 डेज तक आपका ये पूरा कवर हो रहा है। उसके बाद 2-3 डेज और लीजिए जहां पे आप रीजनिंग की ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 2 डेज आप और लीजिए जहां पे आप रिविजन और कर रहे हो इन सारे ही टॉपिक्स का जो लास्ट में आपके बच रहे हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगेन जैसा मैंने बताया वीकली तरीके से कर सकते हो या तो पूरे सेक्शन को एक साथ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आफ्टर कवरिंग द सिलेबस, यहाँ पे बात हो रही है जब आप पूरे ही सेक्शंस का, मैथ्स हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपने कवर कर दिया सिलेबस, अब आप क्या करोगे, आप उसके बाद काम खत्म नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी जब तक एग्जाम नहीं आया ना। अब आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, ताकि आप उसके हैबिट में रहो, कैलकुलेशंस के हैबिट में रहो, आपको इक्वेशन सॉल्व करने के हैबिट में आप होने चाहिए, किसी चीज का मीनिंग आपको पता हो, कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने का जो स्पीड होना चाहिए दैट वी शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज टेस्ट देते रहना है, चाहे आप एक बार इंग्लिश का दे दो एक दिन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का, नेक्स्ट डे आप रीजनिंग का दे दो, उसके नेक्स्ट डे आप मैथ्स का दे दो। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सेक्शन वाइज टेस्ट, तो हर एक सब्जेक्ट आपका मजबूत बनता रहेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अब ये भी है कि मैम हम टेस्ट देते हैं, हमको डिमोटिवेशन हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। आपको ये थोड़ी करना है कि हर चीज, हर पूरा क्वेश्चन या पूरा टेस्ट आपको कंप्लीट होगा तभी जाके आप कैपेबल होंगे, नहीं। आपको उस टेस्ट में सीखना है कि हाउ वी आर सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस, हाउ वी आर सिलेक्टिंग एंड देन सॉल्विंग द क्वेश्चंस करेक्टली, हाउ वी आर गेटिंग द एक्यूरेसी, ये आपका मोटो है। तो वहां से सपोज 10 क्वेश्चन है और आप 5 ही कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने वो सही करने हैं मेन, ठीक है। तो ये चीज आप सीखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है तो उसको सीखिए, फिर देखिए क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज लेके चलिए। फिर ओवरऑल कवर हो रहा है साथ में, तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना आपके कंप्लीट मतलब जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे। इस 80 क्वेश्चंस के बार बार जब आप टेस्ट देते हो, ऐसा नहीं कि हर दिन आप टेस्ट लगाने, टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो, खुद पे एनालाइज करो कि आप कैसे स्टैंड कर रहे हो वहां पे, कैसा पेपर दोगे। आप बार बार इमेजिन करो कि आप पेपर ऐसे दोगे तो ऐसे इस तरीके से होगा, ऐसे दोगे तो इस तरीके से होगा, एंड देन लर्न हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द टाइम इन एग्जाम एंड हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर इन द
जो आपका एग्जाम डे होगा उस दिन, ठीक है। तो ये बार बार आप लर्न करो, देखो कि कौन सी स्ट्रेटेजी आप पे वर्क करती है और 2 आवर्स को आपको कैसे यूज करना है। ये सारी चीजें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट में सीखोगे जब आप सिलेबस कवर करोगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे सीसेट के लिए, सपोज आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो थोड़ा टाइम दीजिए और सिलेबस को थोड़ा पहले कवर कर लीजिए, साथ के साथ जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो थोड़ा बहुत। तो एटलीस्ट 15 to 20 डेज दीजिए जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करो। एटलीस्ट है ये, कम से कम मिनिमम है गाइज ये। अब ऐसा नहीं कि इतने दो, अगर इससे ज्यादा देते हो तो बहुत अच्छी बात है, 1 मंथ तक दे पा रहे हो आप रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे रिवीजन में बहुत ज्यादा, रिवीजन अगेन विल बी द प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको 15 to 20 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। वहां पे ऐसा नहीं कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर नहीं, आपको नहीं आ रहा है, आपको नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। साथ ही आप यहाँ पे कहाँ से तैयारी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखो, आपको टेस्ट देने हैं, आपको वीडियोस देखनी है, तो 1 by 1 आप जो अपने वीडियोस हैं उसे कैसे कवर कर सकते हो, टेस्ट कैसे दे सकते हो। तो ये आपका टेस्ट सीरीज है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर जिसमें आपके सिर्फ टेस्ट हैं, आपको कुछ यहाँ पे सारी चीजें आप कवर कर चुके हो, रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही वीडियोस अगर आपको कवर करनी है, लाइव क्लासेस अगर आपको देखनी है, तो ये मास्टर कोर्स आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। इसमें आपकी लाइव क्लासेस हो जाएंगी जब आपके एग्जाम उससे पहले, और उसके बाद आपका यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी हैं आपकी, बिल्कुल बेसिक लेवल से यूपीएससी सीसेट का कवर कर रखा है। अगर आप 27 के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। इसमें आपके पास मॉक टेस्ट, जो भी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं टेस्ट की, वो यहाँ पे भी आपका अवेलेबल होगा, जैसे आपका चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपके कवर्ड हो रखे हैं इन सभी के अंदर, और इसी का ये एक डेमो लेक्चर्स हैं। तो ये डेमो लेक्चर्स आप लगा सकते हो, कंप्लीटली फ्री हैं, वैलिडिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। और एनरोल कैसे करना है इसके अंदर, edutap.in वेबसाइट पे आप जा सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बट अगर आपको नहीं, अगर आपको कोई कोर्स नहीं देखना, आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है, यूट्यूब से आपको कवर करना है, तो यूट्यूब पे भी आप यहाँ पे हमारे काफी सारी जो वीडियोस हैं, मेरी ही रीजनिंग के लिए, आप यहाँ पे रीजनिंग का अगर कवर करना चाहते हो तो रीजनिंग की आपके काफी सारी वीडियोस आपको इस 1000 MCQ सीरीज में मिल जाएगी। ये लेटेस्ट अभी चल रहा है, मतलब ये सीरीज अभी चल रही है, तो यहाँ पे से आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर जस्ट सॉल्विंग द MCQ टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे। बट आपको सिलेबस जैसा कवर करना है रीजनिंग का, तो ये आपका कंप्लीट कवरेज वाली जो वीडियोस आपको मिलेंगी कंपाइल्ड फॉर्म में, वो यहाँ पे कवर्ड हो रखी है, उनको आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये कंप्लीटली फ्री है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इनमें से कोई भी सेशन आपका मिस ना हो। नेक्स्ट आपको सॉल्व प्रीवाईक्यू भी मिल जाएंगे यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ रीजनिंग कवर है, यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके यहाँ पे कवर्ड हो रखे हैं। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आप सभी को यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल मिल गई होगी। अगर आप edutap.in वेबसाइट पे जाते हो, ये मैं आपको बता देती हूँ कि कोर्स कैसे दिखेगा। कोर्सेज पे जाना है, सीसेट कोर्सेज आपको चूज करना है, ठीक है। कोर्सेज आप चूज करोगे, बस आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड दीज आर द कोर्सेज। नो मोर पे जाके आप वो करोगे इसको, ठीक है, देखोगे, एंड बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। नो मोर पे आपको काफी सारी जो डिटेल है इसके अंदर, साइलेंट फीचर्स, वो आपको दिख जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता ही दिए हैं। चलो गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके रीजनिंग की प्रिपरेशन के अंदर। एंड यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो तो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फॉलो जरूर करिएगा इस चैनल को, और यहाँ पे लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, अगर आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें जो यूजफुल है लग रही होंगी।